गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज दिनांक 13 फरवरी 2024 को अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए विषय विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्मजीव और खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रोसेसिंग का एक वीडियो भेज रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखा कीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन या उसकी व्याख्या पता चलती रहे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यान में इनमें से किसका उपयोग ऑक्सीजन के लिए किया जाता है? अंतरिक्ष यान में बच्चों आप जानते हैं अंतरिक्ष यान जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसमें एक शैवाल होता है, उसका इस्तेमाल ऑक्सीजन के लिए किया जाता है। अगला देखें, कोडेक्स संस्था का संबंध किससे है? कोडेक्स संस्था ये एक खाद्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के रखरखाव से संबंधित संस्था है, जिसका स्थापना 1963 में हुई थी। अगला, अचार में तेल की मात्रा अधिक क्यों रखी जाती है? बच्चों अधिकतर आपने बचपन में देखा होगा, मम्मी या चाची आंटी जो अचार डालती थी उसमें ऊपर तक तेल भर देती थी। उसका रीजन होता है वायु का निष्कासन रोकने हेतु, अर्थात इसमें जो एयर लॉक हो जाती है वो उसमें बनी रहे, उसके लिए तेल डाला जाता है। बच्चों कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय के रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त है? जैसा कि आपने सुना है कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए चिकनाई मना होती है खाना, तो उनके लिए सूरजमुखी का तेल उपयुक्त होता है। वो चाहे तो उसे खा सकते हैं, उसमें उतने फैटी एसिड्स नहीं होते। अगला देखें, सबसे अधिक एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? बच्चों ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब है विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो वो गूसबेरी यानी आंवला। हल्के पेय पदार्थों में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? हल्के रंग के पेय पदार्थ, जैसा कि आपने बाजारों में देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक्स जूसेस आते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए केमिकल मिलाया जाता है उसमें, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो हल्के लाइट कलर के जो होते हैं जूसेस या खाने पीने की चीज़ें, उनमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? बच्चों फूड प्रोसेसिंग आपको समझा दूँ, या फूड प्रोसेसिंग होता क्या है? खाने का प्रसंस्करण करना। जैसे कि आजकल आप बाजार में देख रहे हैं कि हर चीज़ पैकेट बंद या डिब्बा बंद मिल रही है, तो कच्चे मटेरियल से खाना बनाना और उसको पैकेट करके मार्केट में बेचना ही फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। इसके जनक जो थे वो निकोलस एपर्ट थे। जेली बनाने के लिए चीनी की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? बच्चों जेली बता दूं, जेली की टॉफ़ी आपने खाई होंगी, तो वो ऐसी होती है, ना ठोस होती है ना द्रव होती है, रबड़ के टाइप की एक टाइप वो होती है टॉफ़ी, जिसमें चीनी और फलों की जूसेस से बनती है, तो उसको 65% उसमें शुगर या चीनी होती है। मार्मलेड किससे तैयार किया जाता है? बच्चों मार्मलेड एक तरह का जैम होता है, जो आपने शायद ना खाया हो, ब्रेड पे लगा के खाते हैं मार्मलेट को। तो नींबू कुल के जो फल होते हैं, यानी सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, संतरा, नींबू, मौसमी और चकोतरा, या जो भी खट्टे फल होते हैं, उनके जूसेस से मार्मलेट तैयार किया जाता है। ये एक तरह का जैम होता है। बच्चों आगे देखते हैं, कौन सा फल शुगर के रोगी के लिए अमृत माना जाता है? माने शुगर का जो रोगी होता है डायबिटीज का, उसके लिए जामुन जो होता है सबसे उपयुक्त फल होता है। जामुन के पत्तों का जूस या जामुन के गुठलियों का चूरन या जामुन स्वयं, वो डायबिटीज में बहुत अधिक कारगर होता है। बच्चों आगे देखिए, जेली बनाने में कौन से फल काम आते हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अमरूद का जूस, सेब, अंगूर, करौंदा। करौंदा यानी ककरौंदा, कहीं कहीं इसको ककरौंदा भी बोलते हैं। ककरौंदा बच्चों आयरन का अच्छा स्रोत होता है। अंगूर, सेब और अमरूद, इन सब की पल्प से या जूस से जेली बनाए जाते हैं। बेसिलस किस प्रकार का जीवाणु है? बच्चों तो बेसिलस जो होते हैं, बेसिलस परिवार के जीवाणु ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उनमें से ग्राम नेगेटिव है बेसिलस। मनुष्यों में अमीबिक पेचिस आपने सुना होगा, गर्मी के दिनों में पेचिस हो जाना या पेट में दर्द होने के साथ स्टूल पास होना, लैट्रिन आना, अमीबिक पेचिस कहलाता है। तो ये एक सूक्ष्म जीव के कारण होता है, क्योंकि एंटामीबा हिस्टोलाइट का होता है, ये प्रोटोजोआ होता है। बच्चों साइटोक्रोम किसे कहते हैं? साइटोक्रोम्स हमारे शरीर में डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने में मदद करते हैं।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, यानी हमारे शरीर से एनर्जी का इधर से उधर होना, उसमें साइटोक्रोम्स काम आते हैं। क्रोमोसोम्स का ही एक पार्ट होता है, क्रोमोसोम्स जैसे ही होते हैं शरीर में, इनकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है बच्चों वायरस। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ये अति सूक्ष्म होता है, सबसे सूक्ष्म जीव है वायरस। एक सबसे छोटा जीवाणु है कोकाई। सबसे छोटा बैक्टीरिया अगर बच्चों पूछा जाए कौन सा है, तो कोकाई परिवार का भी एक बैक्टीरिया सबसे छोटा कहलाया जाता है। कौन सा जीवाणु मनुष्य के आंत में पाया जाता है? एक हमारे आंत में अच्छे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जिन्हें एंटामीबा कोलाई बोलते हैं। ये हमारी कोलोन में पाए जाते हैं। कोलोन आंत का एक हिस्सा होता है, इसीलिए इनका नाम एंटामीबा कोलाई पड़ा है। कहीं कहीं इसको ई कोलाई भी बोलते हैं बच्चों, तो दोनों आंसर आप याद रखेंगे। नाइट्रिकारी जीवाणु किसे कहते हैं? देखो, नाइट्रिकारी का मतलब होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं बैक्टीरिया। वो कैसे होते हैं बच्चों? तो वो फोटोसिंथेसिस यानी रसायन संश्लेषी होते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों मैंने सभी प्रश्नों की व्याख्या करके आपको भेज रहा हूँ। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस आप लिख रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। मेहनत करते रहिए, पूरा जी जान लगा के। परीक्षा नज़दीक है, आज से 12वें दिन पेपर है आपका। ये 1-2 दिन में आपके प्रवेश पत्र प्राप्त होने लग जाएंगे। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।